सतमान मंगलाचरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय वागीसाय श्रवदने लक्ष्मीयश च वक्षसि यशास्ते हृदय संवेद तं नरसिंहमहं भजे। विश्वोत्सर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यां परं धाम जगत्धाम नमामत। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च
पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे के ही पुत्र हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सनत कुमार। ये 4 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं और हमेशा प्रभु की कथाएं सुनते रहते हैं, प्रभु की कथाएं करते रहते हैं और कोई दूजा काम इन पर नहीं है। एक कथा करता है, कीर्तन करता है, इसी प्रकार से कथाएं चलती रहती हैं। तो उसी प्रकार जब उनका मन हुआ, एक बार वह जा रहे थे तो नारद जी सामने से आ रहे थे और नारद जी भी इनके भाई हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो जैसे ही सनत कुमारों ने देखा तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, नारद जी को देखते ही सनत कुमारों ने प्रश्न किया और क्या कहा? कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रः कुतश्चागमनम तवः। वे कहने लगे कि अरे भैया क्या बातें हैं, ब्रह्म के समान तेज चमकने वाला तुम्हारा मुख आज इतना उदास क्यों है? नारद जी तो सदैव भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, नारायण नारायण वीणा को लेकर के सब जगह यही गान करते हैं। तो उसी प्रकार सनत कुमारों ने कहा कि आपका मुख ब्रह्म तेज से पूर्ण वह आज लटका हुआ क्यों नजर आ रहा है? आखिर बात क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं और कहाँ से चले आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? जैसे ही इस बात को कहा तो नारद जी ने कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, एक बार मैं पृथ्वी लोक पे आया, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। तो हमारे सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, नारद जी कह रहे हैं अहम तुम भृत्वीम यातो ज्ञातवा सर्वोत्तम तामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी ततः। कि मैं कहाँ कहाँ गया, एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया, पुष्कर भी गया, प्रयाग भी गया, काशी भी गया, गोदावरी भी गया, पर मैं क्या देखता हूँ? सब जगह कलयुग का प्रभाव है। जब प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो जब कलयुग आया सब जगह कलयुग का ही प्रभाव है। और कलयुग में क्या हो रहा है? तरुणी प्रभुता गे है सालको बुद्धिदायका। क्या हो रहा है कि घर में जो माता पिता हैं उनकी हालत ऐसी हो गई है कि जब तिजोरी की चाबी दे दी उसके बाद तो उन्हें कोई पूछता ही नहीं, कोई राय नहीं ली जाती उनसे। उन्हें एक कोने में बिठा दिया जाता है, भोजन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कुछ समय बाद अनाथालय भी पहुंचा दिया जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे भारतवर्ष में आज आप देखिए कि कितने अनाथ आश्रम, कितने अनाथ आलय खुले हुए हैं। मैं कहती हूँ क्यों खुले हुए हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियों की गलती है, बहुएं ऐसी आती हैं, पर मैं कहती हूँ कि वो बहू आने से पहले जो तुम
पुत्र होते हो, जिन माता पिता का प्यार तुम इतना रखते हो, और वह माता पिता का एक जो प्यार है वो किसी दूसरी स्त्री के आने से कैसे कम हो जाता है, और कैसे आप अपने माता पिता को अनाथालय छोड़ाते हैं, कैसे? और हमारे भारतवर्ष में ही ये ज़्यादा हो रहा है। और तो आप छोड़िए, तो आप लोगों से ये विनती है हाथ जोड़ करके, चाहे वो माताएं हैं, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो भाई हैं, आप सभी से व्यासपीठ की ओर से मेरी ये विनती है कि कोई भी अपने माता पिता को ऐसा ना करे, क्योंकि भगवान के बाद जो दर्जा है वो हमारा माता पिता का ही है। तो उसी प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ, घर में बुजुर्गों की तो चलती ही नहीं, और दूसरा कन्याओं को क्रय विक्रय हो रहा है। आजकल विवाह नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? क्रय विक्रय। मुंह से मांगा जाता है कि आप कितना दहेज दे सकते हैं, आप इतना इतना दे सकते हैं तो हम अपने पुत्र की शादी आपकी बेटी से करेंगे। एक बात बताइए, क्या वो धन हमेशा बैठा रहेगा आपके साथ? क्या वो धन हमारे साथ ऊपर भी जाएगा? तो ऐसे कर्म क्यों करते हैं? तो वही नारद जी भी कह रहे हैं कि इस प्रकार का प्रभाव हो रहा है कि कन्याओं का क्रय और विक्रय किया जा रहा है। विवाह नहीं हो रहा है, सौदा किया जा रहा है, और सरल भाषा में कहें तो उसे दहेज कहते हैं। तो आप सभी से विनती है कि ऐसा ना होने दें। जब आपकी, मैं तो कहती हूँ, बेटियों में इतने गुण पैदा कर दो, इतना अच्छा उन्हें बना दो कि अपने आप ही आपके घर से आपकी बेटी को मांग करके लेके जाए। पर हम लोग भी तो ऐसे ही है ना, बेटियों को तो कोई पूछता ही नहीं। क्या करते हैं, सबको वंश चलाने के लिए बेटे चाहिए। एक बात बताइए, जब बेटियां नहीं रहेंगी तो बहू कहाँ से लाओगे, कहाँ से वंश चलाओगे? तो कहने का भाव है, नारद जी कह रहे हैं कि कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। मैं जहाँ देख रहा हूँ मुझे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। और कहते हैं, न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, कि ना तो क्या देखते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी जो बाबा हैं उनके घर से बड़े ही जोर से बच्चों की आवाज आ रही है, ग्रस्तों के यहाँ कलेश हो रहा है। इस प्रकार से नारद जी अपने भैया को ये बातें कर रहे हैं। कहने लगे, जब मेरा मन कहीं नहीं लगा तो मैं कहाँ पहुंचा? प्रभु के धाम वृंदावन गया, यमुना तट पर पहुंचा। एवं पश्येन कलेर दोषान पर्यटन नवनी महम, कि जब मैंने कलिकाल को सब चारों ओर देखा, दुखी होकर के मैं कहाँ गया? यमुना नदी के किनारे। और जब वहाँ गया तो मैंने सोचा कि प्रभु की लीलाओं का श्रवण करूँगा, प्रभु की लीलाओं को देखूँगा। पर वहाँ भी मैंने क्या देखा कि एक युवती यमुना नदी के पास में, उसके पास दो बूढ़े वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए थे, मोषित अवस्था में, यानी कि बेहोश पड़े थे। और वहीं यमुना नदी के किनारे अन्य भी कई सारी देवियां, उनको कोई पंखा झल रही थी, अन्य भी उनकी सेवा में ही लगी हुई थी। और मैं तो साधु हूँ, दूसरे का दुख देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। ये बात नारद जी अपने भैया सनत कुमार से कह रहे थे। सूत जी कहते हैं कि हे सोनिकादि, जैसे ही नारद जी ने ये बात कही तब सनत कुमार ने कहा, तो आपने पूछा नहीं कि उस युवती का दुख का कारण क्या था, क्यों वह रो रही थी, और जो उसके पास दो वृद्ध पड़े थे वे कौन थे? वो कहने लगे कि हाँ भैया, मैंने पहले तो सोचा कि मैं पूछ लेता हूँ, पर सोचा कि बाबा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बिना बात में स्त्रियों के बीच में चला जाऊँ और कह दे तुम क्यों आए हो। संकोच हुआ, पर जैसे ही मैं जाने लगा तुरंत उस युवती ने कहा,
भो भो साधु क्षणं तिष्ठः मत् चिन्तामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। वह जो युवती थी जो रो रही थी, उसने कहा कि ठहरो साधु, भो भो साधु क्षणम तिष्ठः, क्षण भर के लिए रुको, क्योंकि आप जैसे संतों का जब दर्शन होता है तो करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं, वे दुख दूर हो जाते हैं, और आप मेरे इस दुख को देख कर के आप जा रहे हैं, थोड़ा ठहरो साधु, आप ऐसे नहीं जा सकते। इस प्रकार से नारद जी से उस युवती ने कहा। तब हमारे नारद जी कहते हैं कि आप कौन हो, अब बताओ तो सही कि तुम कौन हो, और यह जो दो वृद्ध आपके पास पड़े हैं ये कौन है। जैसे ही इस बात को कहा तो वह युवती कहती है, अहम भक्ति रीति ख्यातः इमौ में तनमौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, कि मेरा नाम भक्ति है, और यह जो दो पुत्र आप वृद्ध देख रहे हैं ये कलिकाल के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग में यह इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, और यह जर्जर हो गए हैं, कलिकाल के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं तो युवती, मैं तो जवान हूँ और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। कहीं ऐसा देखा है कि माता तो युवती जवान हो बिल्कुल, और जो पुत्र है वह वृद्ध हो? यही चिंता मेरे को सता रही है। तब हमारे नारद जी कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो। जैसे ही इस बात को कहा तब हमारी भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जड़िताम गतः, कि मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ में और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, वहाँ मुझे पूजा गया, और क्वचित महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भी लोगों में भक्ति है। और जैसे ही मैं गुजरात आई और वहाँ जाकर के मैं बूढ़ी हो गई, क्योंकि वहाँ पर पहले जब तक नरसिंह जी नहीं आए थे तब तक भक्ति वहाँ नहीं थी, कोई भी भक्ति को पूछने वाला नहीं था। जब भक्ति महारानी गुजरात पहुंची तो वहाँ पे काल के कोई वहाँ पूछने के ना कारण, कोई भक्ति करने के ना कारण वह भी जड़िताम हो गई, यानी कि जर्जर हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। पर भक्ति महारानी कहती है कि जैसे ही मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्रापः नवीनेव स्वरूपिणी, कि मैं जैसे ही वृंदावन आई तुरंत मैं नव युवक, बड़ी ही सुंदर सी युवती बन गई, एकदम 16 वर्ष की हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन गया है? सब गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ भक्ति कितनी है, घर घर में ठाकुर सेवा है, घर घर में लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और तो और अगर आप वृंदावन गए तो आपको ये भी पता होगा जो रिक्शा चलाते हैं वो भैया क्या कहते हैं अगर साइड चाहिए हो तो? राधे राधे। और तो और वहाँ के जो कुछ लोग अंग्रेज आपने देखे होंगे वहाँ कितने आते हैं, अगर आप उनसे एक बार भी बोलने की कोशिश करोगे ना तो आपसे ऐसे नहीं बोलेंगे, और अगर एक बार आप उनसे राधे राधे कहोगे ना तो उसका जवाब आपको तुरंत बोलेगा। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। उसी प्रकार वृंदावन धाम में जैसे ही भक्ति महारानी आई तुरंत वह नवीनेव स्वरूपिणी हो गई। कहने लगी कि साधु नारद जी आप मेरे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता कि पुत्र तो वृद्ध हो गए हैं और माता नवयुवक रखी है, बिल्कुल ही
16 वर्ष की हैं। तब हमारे भक्ति महारानी नारद जी से कहने लगी, अगर ऐसा मेरे पुत्र, अगर उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो मैं ये वृंदावन छोड़ करके चली जाऊंगी, मैं क्या करूंगी यहाँ रह करके। और तब हमारे नारद जी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम तो प्रभु की अति प्रिय हो, तुम्हारे कहने पर तो भगवान किसी के भी घर पहुंच जाते हैं। देखिए, भगवान के घर में ना कोई जाते हैं ना कोई पाते हैं। जहाँ भगवान को अपनी भक्ति नजर आती है, प्रभु तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार से नारद जी कह रहे हैं कि तुम तो प्रभु को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, फिर तुम क्यों प्रभु को छोड़ करके जाना चाहती हो। मैं मानता हूँ कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तब भक्ति महारानी कहती है कि ये कलयुग इतना बुरा है, इतने बुरे बुरे कर्म इसमें होते हैं, तो जब राजा परीक्षित जी के पास ये कलयुग आया था तो उन्होंने इसे क्यों नहीं मार दिया। तो देखिए किस प्रकार से भक्ति महारानी कलयुग के बारे में नारद जी से कह रही हैं। सबको देखिए मीठी मीठी तालियों का साथ अवश्य देना है। आइए हम भी उस भजन के माध्यम से सुनते हैं कि भक्ति महारानी ने क्या कहा। कहती हैं, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता के सर पे ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता के सर पे ठोकर लगा रहा है। गंगा बहा रहा है, माता पिता के सर पे ठोकर लगा रहा है। भक्ति महारानी क्या कह रही है नारद जी से, हो तब एक ही था रावण, तब एक ही था रावण, हो तब एक ही था रावण, तब एक ही था रावण, और एक ही थी सीता, और एक ही थी सीता। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, माता पिता की सर पे ठोकर लगा रहा
और भक्ति महारानी कह रही है, एक तो उन्होंने ये बताया कि एक ही था रावण और एक ही थी सीता, और अब क्या हो रहा है, हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। और दूसरा कहती है, मजदूर का एक बच्चा है भूख से तड़पता, 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 और सेठ जी का कुत्ता, और सेठ जी का कुत्ता बिस्किट चबा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता के सर पे ठोकर लगा रहा है। जय हो। हरि बोल। और क्या कह रही है, प्रहलाद ने पुकारा तो खम्भ फाड़ निकले, 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 प्रहलाद आज घर घर, प्रहलाद आज घर घर पिक्चर दिखा रहा है, माता पिता के सर पे ठोकर लगा रहा है, ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा होकर लगा रहा है, माता पिता के सर पर ठोकर लगा रहा है, माता पिता के सर पे ठोकर लगा रहा है, माता पिता के सर पे ठोकर लगा रहा है, माता पिता के सर पे ठोकर लगा रहा है, माता पिता के सर पे ठोकर लगा रहा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो देखिए, उसी प्रकार जैसे ही भक्ति महारानी ने कलयुग के बारे में बताया कि कैसे कैसे कलयुग में हो रहा है, क्यों नहीं परीक्षित जी ने तुरंत इसको मार डाला। तब हमारे नारद जी कहते हैं कि इसकी एक विशेषता है, और वे क्या बताई, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, कि जो फल हमें तपस्या से, योग से, समाधि से द्वापर सतयुग त्रेता में जो नहीं आसानी से प्राप्त होता था, वह सिर्फ कलयुग में
ठाकुर जी के नाम मात्र से, ठाकुर जी के कीर्तन मात्र से हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार रामायण में भी, रामचरितमानस में भी एक बड़ी ही सुंदर चौपाई है। तो आइए हम और आप उस चौपाई को गाते हैं। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावहि भवताहा, गावहि नर पावहि भवताहा, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। तो देखिए कह रहे हैं चौपाई में, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा, कि जो कलयुग में प्रभु का नाम गाते हैं तो वह भव सागर से पार हो जाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो उसी प्रकार अब हमारे नारद जी ने सोचा कि भक्ति महारानी के दुखों को दूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं तुम्हारे इन दुख को दूर अवश्य करूंगा। भक्ति महारानी कहने लगी कि जब आप जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, जैसे प्रहलाद जी पर आपकी कृपा हुई, आगे हम कथा में श्रवण करेंगे कि कैसे नारद जी ने प्रहलाद जी को प्रवचन दिए गए, गर्भ में ही उन्होंने जो प्रवचन सुना उसे कैसे प्रहलाद जी को प्रभु प्राप्त हुए। उसी प्रकार ध्रुव जी पर भी नारद जी की कृपा हुई, और जब किसी गुरु की कृपा हम पर हो जाती है तो प्रभु का मिलना दूर नहीं है, क्योंकि एक गुरु ही ऐसे हैं जो हमें प्रभु से मिलाते हैं। उसी प्रकार हमारे नारद जी कहने लगे, श्री सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, इस प्रकार से सनत कुमार नारद जी का वार्तालाप चल रहा था। तब वह कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सभी दुखों का निवारण करूंगा। और इधर हमारे नारद जी ज्ञान वैराग्य के कान में सारे वेद पढ़ दिए, सारे उपनिषेध पढ़ दिए, सारे पुराण पढ़ दिए, पर उनके वे क्या होता, गीता का पाठ सुनते थोड़े से होश में आते और तुरंत मोषित होकर के गिर पड़ते। जब उनको कोई लाभ नहीं हुआ तो भैया इसी वजह से मेरा मुंह लटका हुआ है कि भक्ति के दुखों की निवृत्ति मैं कैसे करूं, कैसे मैं उसका दुख दूर करूं। जैसे ही इस बात को सनत कुमार से कहा तो कहने लगे, तुम चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ ही चिंता करते हो। तुम भूल गए कि यह तो सिर्फ एक ही कार्य है जिससे भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों का दुख दूर किया जा सकता है। और वह कार्य क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ। जैसे ही इस बात को कहा तो नारद जी ने कहा कि भैया उससे क्या होगा, मैंने तो कितने उपनिषेध सुना दिए, गीता पाठ सुनाया, जब उनसे कुछ नहीं हुआ, वेद से कुछ नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा। तो देखिए, जब ब्रह्मा जी के पास देवता गए थे ना, तो उन्होंने तराजू में श्रीमद् भागवत को एक पल्ले में और जितने भी सारे ग्रंथ थे एक पल्ले में वे सारे रख दिए थे। पर हमारे श्रीमद् भागवत को जब उन्होंने तराजू ब्रह्मा जी ने लगा करके तोला तो श्रीमद् भागवत का पल्ला
नीचे हो गए, क्योंकि सारा कुछ इस श्रीमद् भागवत में ही है। क्योंकि ये सिर्फ कोई पोती नहीं है, ये कोई पत्रा नहीं है, ये क्या है? हमारे स्वयं ठाकुर जी हैं, प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान हैं। तो वह कहने लगे कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृति बुद्धि श्रीमद् भागवता लापहा सातु गीता सुकाद भी। कि श्रीमद् भागवत कथा उसी के श्रवण मात्र से, उन्हीं के कीर्तन मात्र से, सत्संग मात्र से ही ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। जैसे इस बात को कहा, नारद जी कहने लगे ठीक है, पर भैया मैंने वेद भी सुनाया, पाठ भी सुनाए, पर इनसे कुछ नहीं हुआ। तब हमारे सनत कुमार बोले कि देखो, यह जो वेद है वो क्या है? वृक्ष है। और वृक्ष और उसकी जो उपनिषेध हैं वो क्या है? शाखाएं हैं। कोई वृक्ष है, उसकी शाखाएं हैं, उसके पत्ते हैं, और वृक्ष है वेद। पर जो श्रीमद् भागवत है वो क्या है? पका हुआ फल है। और ये फल श्री सुखदेव जी का मुख लगने से मीठा कह लीजिए, या फिर जो सुखदेव है, जो तोता है, वह उसी फल पे चोंच मारता है जो पहले से ही मीठा होता है। तो उसी प्रकार से यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह एक वृक्ष, वेद वृक्ष के समान का पका हुआ मीठा फल है। बोलिए भागवत महापुराण की। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जब कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। कभी भी इसे मनोरंजन भाव से नहीं लेना चाहिए कि हम प्रभु की कथा सुन रहे हैं तो उसमें मनोरंजन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम इसमें कीर्तन गाते हैं, क्योंकि आजकल कलयुग में निंद्रा रानी आकर के बड़ा ही घेरती हैं, यानी कि जो पाप हैं वो आकर के बड़ा ही घेरते हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। पर जब हम कीर्तन बोलते हैं, प्रभु के नाम की ताली बजाते हैं, तो उससे निद्रा रानी भी भाग जाती है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि एक नहीं, न जाने कितने करोड़ों जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं, तब जाके श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा श्रीमद् भागवत मूल में लिखा हुआ है। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदंतकार नाशम विदाय ही ततोदयते विवेकः। कि न जाने कितने करोड़ों जन्मों के जब पुण्य हमारे अर्जित होते हैं, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा का प्राप्ति होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। आप लोगों को भागवत समझ में तो आ रही है ना? तो एक बार हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो उसी प्रकार श्री सनत कुमारों ने कहा कि हमें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, जिससे भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की दुखों की निवृत्ति होगी। तुरंत गंगा के द्वार पर गए, आनंद नामक तट था, वहाँ जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। जैसे हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, उसी प्रकार वहाँ पर भक्ति के दुख निवृत्ति के लिए कथा का आयोजन किया गया। अब नारद जी मुख्य श्रोता बनकर के बैठे हैं, और सनत कुमारों ने चारों भाइयों के लिए व्यास मंच बना, व्यास गद्दी पे चारों भैया विराजमान हुए, और उधर नारद जी सब जगह जाकर के इस बात को कहे आए कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो देखिए, जैसे यहाँ भी
सुबह हमने भी प्रभु के नाम की रैली निकाली, कलश यात्रा निकाली, जिससे सब जगह पता लगा कि यहाँ कथा होनी है और कई दिन पहले से ही तैयारी चल रही थी कि कथा होनी है। तो उसी प्रकार श्री नारद जी ने भी जाकर के सब जगह निमंत्रण दे दिया। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, मेधाती, देवल, देवरातो, ऐसे कई बड़े बड़े ऋषि आकर के कथा में विराजमान हुए और प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे थे। तो देखिए बड़े ही जोर जोर से आनंद की प्राप्ति वहाँ हो रही थी। सभी के मुख से क्या ध्वनि निकल रही थी? जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। सब लोग जोर जोर से भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे, भगवान की सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे थे। तो उसी प्रकार श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि देखिए जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयत। कि ऐसा ना हो कि अभी तो हमने थोड़े दिन पहले ही कथा श्रवण की थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं एक ही तो वही तो कथा है, उसे बार बार क्या सुने। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सनत कुमार कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, कि जब भी मौका मिले कथा को श्रवण करने का, ना तो किसी निमंत्रण की जरूरत, ना किसी बुलावे की जरूरत। जैसे ही पता लगे कि श्रीमद् भागवत कहीं हो रही है, तुरंत वहाँ चले जाओ। और जैसे ही हमें ये ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है और जब हमारा मन होता है कि हमें वहाँ जाना है, तो क्या होता है? हमारे हृदय में आकर के हरि चित्तम समाश्रयत, तुरंत हमारे हृदय में आकर के श्री हरि का वास हो जाता है। तो ऐसे ही नहीं कोई आता, जब श्री हरि, श्री हमारे ठाकुर जी स्वयं हृदय में वास करते हैं, तब जा करके हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण भी करते हैं। तो ऐसा ना हो कि अभी तो सुनी थी, 10 दिन पहले सुनी थी, ऐसा कभी नहीं। क्या करना है? जब भी मौका मिले तो श्रीमद् भागवत कथा को अवश्य सुनिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो उसी प्रकार से कथा होने लगी, खूब कथा चल रही है। तो बीच में हमारे श्री सनत कुमार जी नारद जी को कहते हैं, और ये कथा 2 संवाद चल रहे हैं, आप जानते हैं ना, एक तो सूत जी और सौनकादि, और यहाँ सनत कुमार जी और नारद जी। तो हमारे सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सनत कुमारों ने जब कथा रखी तो वह नारद जी से कह रहे हैं कि जो कथा नहीं सुनते, जो प्रभु का नाम नहीं लेते, उनका जीवन कैसा है? अजान्म अजन्मः मात्रमपि येन शटेन किंचिन चित्त विधायः शुक शास्त्र कथा न पीता चंडाल वाच खरवत वत तेन नित्यम मिथ्या स्वजनम जननी जनी दुख भाजः। कि उनका जो जन्म है सिर्फ और सिर्फ अपनी माता को पीड़ा देने के लिए ही हुआ है, जो प्रभु का नाम नहीं भजते, जो प्रभु का नाम नहीं लेते। और उनका जीवन कैसा बताया है? चंडाल के समान। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से ये बातें कह रही हूँ, ये श्रीमद् भागवत में लिखे हैं जो श्लोक, मैं वही आपको श्रवण करा रही हूँ। तो हमारे सनत कुमार जी कह रहे हैं नारद जी कि उसका जीवन विफल है, जिसने मनुष्य का जन्म लेकर के श्री हरि की कथाएं नहीं सुनी, श्री हरि का सत्संग नहीं किया, उनका सत्संग को गाया नहीं, सुना नहीं, तो उनका जीवन चंडाल स्वरूप है। उन्होंने सिर्फ अपनी जननी यानी कि अपनी माता को जन्म देने के लिए जो जन्म लिया, वो सिर्फ जन्म के समय जो पीड़ा होती है वही पीड़ा पहुंचाने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। इस प्रकार से वह कहने लगे। और वह बताते हैं कि जब प्रभु अपने धाम जा रहे थे तो उद्धव जी उनके पास से आए थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब आप कलयुग से चले जाएंगे, जब आप इस धरा को छोड़ के जाएंगे तो कलयुग यहाँ आ जाएगा मृत्यु लोक पर। तो कलयुग में लोगों की जो बुद्धि है वह बड़ी ही तुच्छ होगी, और ऐसा क्या किया जाएगा जिससे आप आसानी से हमें
प्राप्ति हो जाए। ये कथा सनत कुमार जी नारद जी को सुना रहे हैं कि जब उद्धव जी प्रभु के पास पहुंचे थे, उनके धराधाम को छोड़ने से पहले, तब हमारे प्रभु ने क्या किया कि एक सूक्ष्म रूप धारण करके स्वकीयम यत वेत तेजस तच भागवते ददात, कि उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धारण करके प्रविष्ट श्रीमद् भागवत में हो गए। बोल बांके बिहारी लाल की।